के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय नया वीडियो सिंपली सुनने में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं पलिया 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 वहाँ है जहाँ मेरे बाबा का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों का बज रहे सुबह 10 बजे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बता दूं कि पलिया पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क के पास पे, क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र वहाँ नहीं हुआ था तो तब तक मुझे भी नहीं पता था। तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये दुधवा नेशनल पार्क के एकदम पास पे पड़ता है। और जो ये आपको रोड दिख रही है, ये इसी रोड से आपको दुधवा नेशनल पार्क जाना होगा अगर आप यूपी से जाते हैं तो। और एक चीज़ और कि आप बरसात में यहाँ बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि जो ये रोड है, जो ये पुल है, बरसात के टाइम पे बिल्कुल भर जाता है, पुल टूट जाता है, या फिर मतलब यहाँ जाने का कोई दूसरा ही रास्ता फिर फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जाना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। बरसात में बहुत बुरी से बुरी हालत हो जाती है इस रोड की। और यहाँ को जाते समय सबसे खूबसूरत पार्ट था ये सरसों के खेत, और इस सरसों के खेतों से निकलती हुई बीचों बीच निकलती हुई ये ट्रेन। बस ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे के साथ हम पहुंच जाते हैं पलिया। पलिया पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को अपने हस्बैंड के किसी फ्रेंड की पार्टी अटेंड करनी थी, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे रिजॉर्ट में आ गए। लेकिन हम लोग समय से पहले ही रिजॉर्ट पहुँच चुके थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रिसेप्शन में थोड़ी देर वेट किया। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखे, यहाँ की पेंटिंग्स देखी, यहाँ की जो भी यहाँ की कलाकृति थी वो सब कुछ देखा। और उसके बाद हम लोग खेलने लगे थे ये गेम को खेलना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। पहली बार मैंने इसकी स्टिक पकड़ी थी, तो हस्बैंड मुझे सिखा रहे थे कि इस तरीके से इसकी स्टिक पकड़नी है, अपने थंब और अपने फिंगर के बीच में इस तरीके से फंसाते हुए वाइट बॉल में ही मारना है, सब ये मुझे बता रहे थे। और फिर मैं इसको खेलने का बहुत ट्राई किया, पर मुझे लास्ट तक नहीं आया, तो बस नहीं आया। बस थोड़ी देर ऐसे वीडियो बना के शूट कर लिया, पर ये एंड तक मेरे से एक भी बॉल इसके होल में नहीं गई। फिर थोड़ी देर में पार्टी स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे खाना पीना और बॉनफायर सब चीज़ था, और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ बच्चे डांस कर रहे थे। यहाँ पे जहाँ पर पार्टी थी उसके बैक साइड पर झूला लगा हुआ था। इस तरीके से बच्चों ने खूब इंजॉय किया, और हम लोगों ने भी यहाँ की पार्टी इंजॉय करी। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ। आप लोग बताइए कमेंट करके कि रुचि ने कैसा डांस किया और कौन से गाने में डांस किया है, क्योंकि गाना मैं अगर प्ले करती हूँ तो मेरे चैनल पे आ जाएगा कॉपीराइट, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए अब ये टास्क आप लोगों को दिया जाता है कि बताइए कि रुचि कौन से गाने में डांस कर रहा है। रुचिर के बाद कृतविज ने अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाया, और इसके डांस परफॉर्मेंस के बाद हम लोग चले गए थे अपने रूम में वापस, क्योंकि दूसरे दिन मॉर्निंग हमें निकलना था दूसरे ट्रिप के लिए। तो वो ट्रिप भी आपको इसी वीडियो में दिखेगी, इसके लिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो हम निकल जाते हैं दूसरे दिन कटनिया घाट जंगल सफारी के लिए। ये पलिया से काफ़ी दूर था, तो इसलिए यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात हो गई थी। तो ये रहा उसके बीच का सफ़र, और उस बीच में हम लोगों को मिलता है घाघरा डैम। ये रहा घाघरा डैम। घाघरा ये दो नदियों से मिलके बना है। नदी का नाम एक कोड़ियाल रिवर है, दूसरी का नाम लैंड चौधरी है, और ये राइट में जो है पूरा पानी सूख गया। तो आज हम लोग हैं पलिया, जहाँ मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ है। और जो आप मेरे पीछे की बड़ी सी लहर देख सकते हो, इसका नाम है घाघरा, जो भी घाघरा लहर जो भी कह सकते हो। ये है घाघरा डैम। यहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, जो कि है कोड़ियाल और गिरवा। कितने खतरनाक नाम है, तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ।
हम यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी जगह देख के रुके। हमने सोचा कि चलो यहाँ पे नदी के किनारे पे बैठ के हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, जो हम लोग टिफ़िन घर से बना के लाए थे। पर जैसे ही हम लोग नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ पर जाते ही पता चला कि यहाँ पे क्रोकोडाइल रहते हैं और क्रोकोडाइल एकदम पास पे आ जाते हैं। तो मतलब वहाँ पर थोड़ा डेंजर था, तो हम लोग वहाँ से वापस हो गए और हम लोग निकल गए आगे की ओर। यहाँ पे भी हम लोगों को रास्ते में एक अलग सी चीज़ देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, जो मैंने पहली बार देखा और पहली बार सुना। गुदगुदी पेड़। इस पेड़ में हल्के हाथों से अगर आप मालिश करते हैं तो ये पेड़ हिलने लगता है। अगर आप कितना ज़ोर लगाओगे तो ये पेड़ नहीं हिलता है, लेकिन आप हल्के हल्के हाथों से गुदगुदी करोगे तो ये पेड़ हिलता है। और वाकई ये पेड़ हिल रहा था। अब हम लोग यहाँ पे एक बोट थी, जो मतलब एकदम खुली बोट थी और जिसमें लोकल लोग सवारी करते थे इस पार से उस पार जाने के लिए। तो थोड़ा सा टाइम था, इतना टाइम नहीं था कि हम लोग जंगल सफारी कर सके, क्योंकि जंगल सफारी में उस टाइम पे कुछ नहीं मिलता। तो हम लोगों ने सोचा टाइम पास करने के लिए चलो इसी बोट में चले जाते हैं। इस बोट में मतलब एकदम देखने में ऐसा लग रहा था कि इस बोट में कैसे बैठने वाला, लेकिन हम लोगों ने, बहुत लोग बैठे थे और ये लोग अपने घरों को इसी से आना जाना करते थे, तो हम लोग भी थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के चले गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा डरावना था, और जब हम लोग यहाँ से वापस हो रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, तो सच में इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि यहाँ पे एक चीज़ है कि जंगली हाथी, और जो जंगली हाथी होते हैं वो कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं। और लेकिन जो बोट वाले होते हैं तो उनको पहले से पता होता है कि हाँ आज जंगली हाथी इस साइड पे हैं और इस एरिया पे घूम रहे हैं, तो वो लोग उस टाइम पे वहाँ पे अपनी सवारी लेके नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम लोग गए थे तो उससे थोड़ी देर पहले, जस्ट पहले वहाँ जंगली हाथी आए थे और उन लोगों ने वहाँ बहुत आतंक किया था। अगर आप लोग ये नदी जब लास्ट में देखेंगे तो एकदम सकरी नदी है। यहाँ पर तो आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन जब आर पार जाते हैं जैसे कि ये, तो बस इतनी ही बोट भी थी और इधर पत्ते और उधर पत्ते। और यहाँ पर जो किनारे किनारे हाथी पानी पीने के लिए आते थे, तो इनके पैरों के छाप, इतने बड़े बड़े पैरों के छाप पड़े हुए थे कि मतलब हम लोग तो वैसे ही डर गए थे। मतलब अगर बाई चांस, ये पूरा हाथियों का आतंक था जो आप लोग अभी जस्ट देख रहे हो। यहाँ पे पूरा हाथियों ने इसको दबा कुचल कुचल के साफ़ कर रखा था। और जब हाथी जाते हैं तो फिर ये बोट वाले भी कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब तो इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये हमें बोट वाले भैया बता रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर सफारी करके फिर हम लोग चले गए थे रूम में। और रूम में कोई व्यवस्था नहीं थी लाइट वाइट की, इसलिए कोई सूट नहीं किया। और हम अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे ही जंगल सफारी के लिए निकल गए थे, क्योंकि जंगल सफारी में या तो आपको सुबह के बिल्कुल तड़के मॉर्निंग में ही आपको कुछ दिख सकता है, या फिर शाम के टाइम पे कुछ दिख सकता है। लेकिन हम लोगों को तो ऐसा कुछ यहाँ मिला नहीं खास। जैसे हिरन विरन और मंकी तो मोस्टली किसी भी जंगल सफारी में आपको मिल ही जाएंगे। तो हमें वही हिरन दिखे और बारहसिंगा दिखा, ईगल दिखा, और एक पक्षी था जिसकी चोंच बहुत लंबी थी। उसका नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एक नई चीज़ देखने को मिली थी कि बहुत लंबी चोंच थी उसकी और दिखने में भी बहुत कलरफुल था, बहुत ही सुंदर था। बस। ये वही गुदगुदी वाला पेड़ है जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पेड़ हिलता हुआ दिखेगा, बल्कि इसके बगल वाला पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। इसका मतलब कि ये कोई हवा से नहीं हिल रहा है, ये गुदगुदी करने से हिल रहा है।
तो इस तरीके से होता है द एंड हमारी जंगल सफारी का, जहाँ हमें कुछ नहीं मिला हमेशा की तरह। तो हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल एनिमल से देख के ही अपने दिल को खुश कर लिया, क्योंकि जब ओरिजिनल न मिले तो आर्टिफिशियल से काम चला लेना चाहिए। तो बस हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर हम पहुँचते हैं अपने गेस्ट हाउस में, जहाँ हम लोग ने रात में स्टे किया था। रात बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर लाइट नहीं थी उस दिन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन जो हस्बैंड के साथ वाले थे जिन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया था उन लोगों ने काफ़ी हद तक हेल्प करी थी। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने अपनी मेमोरी के लिए कुछ बाहर की वीडियो शूट कर ली, ताकि हम लोगों को भी याद रहे कि हम लोग ऐसी जगह पर रुके थे। क्योंकि इस गेस्ट हाउस के आसपास पूरा जंगल था और यहाँ पर जंगली जानवर जो भी थे यहाँ पे आसपास पर आ जाते थे, और यहाँ पर लाइट नहीं थी तो रात में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर। तो हम लोग तो बाहर निकले ही नहीं, बस जब तक उजाला नहीं हो गया तब तक हम लोग बाहर नहीं निकले। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा वीडियो शूट कर लिया यादगारी के लिए, और उसके बाद हम लोग वापस हो गए और हम फिर से पहुँच गए घाघरा डैम। पहले हम लोग जब जा रहे थे तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और हम लोग वहाँ पर पुल पर नहीं रुके, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि हम लोगों को कुछ देखने को ही नहीं मिलता। इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर रुके और रुक के हम लोगों ने नीचे ऊपर सब जगह देखा। बहुत डर लग रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार चलो यहाँ से, मेरी तो पूरी बॉडी दर्द करने लगी है डर के मारे। तो इस तरीके से रहा हमारे पलिया के 2 दिन का सफ़र। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।